जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल शीर्षो ऑनलाइन क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं हर रोज़ की तरह आप अपने घर में बेहतरीन व उम्दा होंगे और हर रोज़ की तरह हम यहाँ पर आप सभी के समक्ष एक बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। क्वेश्चन रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर लेंस का नियम। लेंस का नियम बहुत बार ये भी क्वेश्चन के रूप में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप सभी के लिए एक नया रहेगा, जिसमें आपको पूछा जाएगा एग्जाम सेंटर में कि लेंस का नियम लिखिए तथा बताइए कि लेंस का जो नियम होता है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है या प्रतिकूल है। तो आपको यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन लिया है उसको अच्छे से आपको कॉपी में मेंशन कर लेना है। अब चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले यहाँ पर स्लाइड की तरफ, जिसमें आपको यहाँ पर आंसर के साथ में सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखिएगा, इस नियम के अनुसार विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है, ठीक है ना, ये कैसी होती है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि वह उस कारण के विरोध करती है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होती है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में अच्छे से रख लेना है। एक बार फिर मैं आपको यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ इस आंसर को। देखिएगा, इस नियम के अनुसार विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है वह इस प्रकार होगी कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। ठीक, तो अच्छे से आपको यहाँ पर कॉपी में मेंशन कर लेना है इस आंसर को। अब समझते हैं हम यहाँ पर अगले स्लाइड में ऊर्जा संरक्षण का नियम, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा तो यही है यहाँ पर, ठीक है ना। क्वेश्चन में यही यहाँ पर पूछा गया था कि लेंस का नियम क्या है। हमको यहाँ पर बताना है कि जो लेंस का नियम होता है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है या प्रतिकूल है। तो देखिए यहाँ से आपको फिर लिखना है, हेडिंग में आपको डाल लेना है ऊर्जा संरक्षण का नियम करके, पैराग्राफ आपको चेंज कर लेना है यहाँ पर। इस नियम के अनुसार जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के समीप लाते हैं तो कुंडली के चुंबक का पास वाला सिरा ये उत्तरी ध्रुव की भांति कार्य करता है। मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि जब हम किसी चुंबक को किसी कुंडली के समीप लाते हैं, समीप मतलब पास में लाते हैं, तो वो कैसा कार्य करता है, तो उत्तरी ध्रुव की भांति कार्य करता है। कुंडली चुंबक पर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, अर्थात चुंबक को पास लाने में इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध उसको कार्य करना पड़ता है। और यही कारण होती है, यही वजह होती है कि यहाँ पर अब ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जिससे कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पर क्या मैंने यहाँ पर बताया आप सभी को कि यहाँ पर जो हमारा चुंबक होता है कुंडली के समीप मतलब पास लाने पर कुंडली के चुंबक का पास वाला सिरा जो है ये उत्तरी ध्रुव की भांति कार्य करता है। लेकिन अब हम यहाँ पर जो हमारा अगला कंडीशन रहेगा उस कंडीशन में हम यहाँ पर जो है अब चुंबक को कुंडली के पास नहीं बल्कि दूर ले जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर दूसरे कंडीशन को यहाँ पर हम समझते हैं। तो यहाँ से आपको फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना होगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखना है आप सभी को यहाँ पर, इस प्रकार जब हम उत्तरी ध्रुव को, ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव को कुंडली से, देखिए अब यहाँ पर क्या है, आपको समीप नहीं लिखना है, पास नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है दूर ले जाते हैं। तो कुंडली के पास वाले सिरे पर दक्षिण ध्रुव बनने के कारण कुंडली चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करती है। उसमें प्रकृति प्रतिकर्षित था, ठीक है ना, उसमें उत्तरी ध्रुव था, जबकि यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है, उसमें प्रतिकर्षित था, इसमें आकर्षित है। यही अंतर आपको यहाँ पर समझना है। उसमें समीप लाने पर यह स्थिति देखने को मिलता था, इसमें दूर ले जाने पर यह स्थिति हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक, आगे समझते हैं यहाँ से, जिसके विरुद्ध चुंबक को विस्थापित करने में कार्य करना पड़ता है। और यहाँ पर यही जो है यांत्रिक कार्य को प्रेरित धारा में ये परिवर्तित कर देता है। ठीक, तो उम्मीद है आपको यहाँ पर दोनों तरीकों से मैंने आपको बता दिया है कि जब हम चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं तो क्या हमको देखने को मिलता है, क्या चेंजमेंट देखने को मिलता है, ठीक है ना। जब हम कुंडली को चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं तब हमें फिर क्या चेंजमेंट देखने को मिलता है। तो यही सारी चीज़ आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये जो छोटा सा हमारा टॉपिक था क्वेश्चन के रूप में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर इसको भी आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब उसके बाद हमारा ये वाला स्क्रीनशॉट के रूप में आप सभी को यहाँ पर अच्छे से रख लेना है। अब लास्ट में इसको भी आपको एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो चलिए आप सभी के लिए हमारी ओर से यहाँ पर एक बेहतरीन टॉपिक मैंने आप सभी की स्क्रीन पर रखा हुआ है। आशा करते हैं आप सभी को हमारी ओर से ये क्लास, ये टॉपिक जो है, ये क्वेश्चन जो है आप सभी को बिल्कुल अच्छा लगा होगा। आप सभी के लिए ये क्वेश्चन हेल्पफुल हो सकता है। तो इसी तरह की बिल्कुल है यहाँ पर आगामी क्लासेस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल शीर्षो ऑनलाइन क्लास परिवार का आप मेंबर जरूर बने, सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।